Hello, my dear friends. This welcome to the lecture series on the effective teaching through ICT mode. This course is created by me, Kamlesh Gupta. Presently, I am a lecturer in Government Polytechnic College, Sendwa. This course is created specifically for to clear all of your queries on how to create a course in this situations. Okay, तो हम इस कोर्स के कंटेंट के बारे में बात करते हैं. इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट्स हैं. ठीक है, इस टोटल कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं. इस टोटल कोर्स में हम 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे. सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी मोड. आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो हमें इस आईसीटी मोड ऑफ लर्निंग के बारे में मोटा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा. दूसरा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल क्रिएटिंग द कोर्स. जब हम कोर्स को क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें अपने माइंड में रखना है, जिससे हमारा कोर्स क्या रहेगा, इफ़ेक्टिव हो. ठीक है, और हमें लर्निंग आउटकम मिले. ठीक है, इसके बाद तीसरा है इंटरैक्टिव कोर्स क्रिएशन, या जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट इंगेजिंग द स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही टेढ़ा टास्क है ना. क्लियरली स्टूडेंट्स को हमारे लेक्चर में इंगेज करना बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन हमें इसे भी करना होगा. अदरवाइज़ हमारा जो लर्निंग का जो आउटकम है वो हमें मिलेगा नहीं, और हमारी इतनी मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी. सो वी हैव टू इंश्योर द engagement of the students. The course should be interactive. अगला है टूल्स फॉर लेक्चर क्रिएशन. टूल्स फॉर लेक्चर क्रिएशन यानी कि हमें जो लेक्चर को क्रिएट कर रहे हैं या कोर्स को जो हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उस कोर्स में हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता लगेगी. जैसे गूगल डॉक्स हो गया, राइट, या स्लाइड्स हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, है ना, या पीडीएफ हो गया, स्कैनिंग ऐप हो गई, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे. पांचवी चीज़ है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में. देखिए, सिंपल वीडियो बनाना, है ना, और एक कोर्स बनाना जिसमें इफ़ेक्टिव आउटकम मिले, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना. सिंपल वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना है, राइट. एक सिस्टम बनाना है आपको. उस सिस्टम में क्या होगा, उस सिस्टम में आपका स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन होगा. कैसा, यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के आपस में रिएक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा. ठीक है, हमको ऐसा कोर्स बनाना है. और फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनल असाइनमेंट जो आप लोगों को कब बनाना है. आप लोगों को क्या करना है, एक छोटा सा वीडियो बनाना है ना. जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आएंगे आपकी क्वेरीज़ के लिए. तो उन सब से आपने क्या सीखा, उस जो लर्निंग है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है, जिसका टाइटल आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, आपके कोर्स अनाउंसमेंट में. तो अब नेक्स्ट, लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेक्चर. अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं, इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करूं, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या सीखने को मिलेगा. इन दिस वीडियो स्टूडेंट विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ विद द ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग. बस, ओनली वन लर्निंग आउटकम. इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग से. ठीक है, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं. आप लोगों को भी ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएं, है ना, तो एक वीडियो के अंदर 2 से 3 मैक्सिमम लर्निंग आउटकम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जितना उसको आप लेंदी करेंगे वो उतना ही निरस हो जाएगा, उसमें कंसंट्रेशन को बनाए रखना उतना ही मुश्किल हो जाएगा. ठीक, फिर नेक्स्ट है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इस आज का लेक्चर को. इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी मोड ऑफ लर्निंग. इसमें तीन मुख्य बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे. पहला बिंदु है ब्रेकिंग द आइस.
ब्रेकिंग द आइस का मतलब क्या होता है वो भी बात करेंगे। दूसरा है मूविंग फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन क्लासरूम, और तीसरा है एंजॉइंग द जर्नी। ठीक है, तो चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं, ब्रेकिंग द आइस। ब्रेकिंग द आइस का मतलब ये होता है, देखिए हमें क्या होता है, एक संकोच होता है मन में, क्या होता है, एक संकोच होता है, एक झिझक होती है कि हम पता नहीं हम वीडियो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी हम सब लोग अभी लर्निंग स्टेज में हैं और ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में एक नई प्रोसेस है पूरी तरह से, तो हमें कहीं ना कहीं एक झिझक होती है, तो उसे हम कैसे हटाएं, कैसे उसे दूर करें। तो इसकी सहायता के लिए मैं आपको इन 4 पॉइंट्स पे बात करूँगा। पहला पॉइंट है फाइंडिंग द पर्पस, व्हाई यू आर क्रिएटिंग दिस लेक्चर्स। व्हाई, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाई। आंसरिंग द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर क्रिएटिंग दिस लेक्चर फॉर योर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। आप स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को इन्हेंस करना चाहते हैं, तो इसलिए आप इस लेक्चर की मतलब इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन को आईसीटी मोड की आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर पॉइंट आता है आपको अलोकेशन ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम इसमें लगेगा। जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 घंटे का लेक्चर ले लेते हैं, राइट। पर अब इसमें क्या है, आपको वीडियो भले ही 10 मिनट का बनाना है ना, लेकिन उस 10 मिनट के वीडियो को बनाने में आपको मेहनत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ेगी बनिस्बत की एक टीचिंग लर्निंग के जो आप क्लासेस में जो लेते हैं। क्यों, आपको क्या करना है, आपको गागर में सागर भरना है, राइट। आपको क्या करना है, गागर में सागर भरना है, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी। ठीक है, और आपको इसमें टाइम देना है। आप एक पर्टिकुलर टाइम इसको अलोकेट कर दीजिए कि मैं इसे इतने टाइम में इतना पर्टिकुलर कोर्स को ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी। फिर आपको रिसोर्सेज भी देना पड़ेंगे। रिसोर्सेज में क्या है, आपको कुछ पीडीएफ वगैरह या आपका मोबाइल या जो भी है, जैसे अभी मैं ये जो पेन का यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने घर पे बनाई हुई पेन है। आप लोग भी बनाना, अगर आपको सीखना हो तो आप बता देना, आपको मैं यूट्यूब की लिंक शेयर कर दूँगा। बहुत आसान है ना। अब उसमें आता है 3rd नंबर पे आता है टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। देखिए ये सबसे ज़रूरी है, सिलेबस जो है वो टाइम पे ख़त्म होना सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसा ना हो कि हम जो है वो सिलेबस को ख़त्म ना कर पाएँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, और फाइनल जो चीज़ है वो होती है इफ़ेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग। भैया आपने तो पढ़ा दिया, आपने तो अपना जो है वो पूरा कर दिया है आपका कर्तव्य, परंतु वो जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से लर्न करे हैं या नहीं करें, उनको वो सीखा या नहीं सीखा जो आप उनको सिखाना चाह रहे हैं, हाँ। तो फिर उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप करोगे उनका असेसमेंट। ठीक है, मैं इस सर्कुलर प्रोसेस को आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। एक सर्कुलर प्रोसेस है, सर्कुलर प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है सर्कुलर? सर्कुलर प्रोसेस में क्या रहेगा, एक तरफ तो रहेंगे प्लानिंग। आप सबसे पहले करोगे प्लानिंग, उस प्लानिंग को क्या करोगे आप, एग्जीक्यूट, और वहाँ से आपको मिलेगा फीडबैक, और उस फीडबैक से आप फिर से क्या करोगे, उसके इनपुट्स डालोगे आप प्लानिंग में, जिससे आप अगली बार जो है उसे प्रॉपरली ज़्यादा बेहतर तरीके से बना पाएँ। जब आप इस सर्कल को बार बार ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गज़ब का इम्प्रूवमेंट आ गया है, आप एक बहुत ही शानदार लेक्चर्स बनाने में माहिर हो चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द ब्रेकिंग द आइस। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन स्पॉट। देखिए रिफ्लेक्शन स्पॉट ये एक नई चीज़ है। रिफ्लेक्शन स्पॉट क्या होता है, ये बीच बीच में एक स्ट्रैटेजिकली आपको वीडियो में डालना अच्छा रहता है, कंपलसरी हो जाता है कई बार। इससे ये मालूम पड़ता है कि बच्चा हमारा वीडियो देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन स्पॉट जो होता है, ये आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना है जो कि बहुत ही आसान हो, बहुत ही मतलब जिसका जवाब देना हर किसी के लिए बहुत ही आसान हो, बहुत इजीली दे पाए वो। ठीक है, तो ये अब ऐसे ही मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा है, इन दिस क्लासिकल सेटिंग ऑफ क्लासरूम व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर एंड ए स्टूडेंट। क्लासिकल सेटिंग यानी कि जो हमारा
अभी तक जो चल रहा है परंपरागत जो तरीका है उसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट का क्या रोल है, ये आपको प्लीज़ गिव द आंसर ऑफ अबोव रिफ्लेक्शन स्पॉट ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और इस पर्टिकुलर जो रिफ्लेक्शन स्पॉट है उसका आंसर दे दीजिए। यहाँ पे आपको एक बात बताऊँगा, देयर इज़ नो राइट एंड नो रॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ जस्ट टू चेक द इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कि भैया स्टूडेंट्स इंगेज है नहीं है। ये एक भी एक टूल है एक प्रकार का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अगले वाले पॉइंट की, मूविंग फ्रॉम फिजिकल टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिजिकल क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें सबसे पहले बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए बेसिक्स यानी क्या, क्लासेस की बात कर रहे हैं, आज भी क्लास तो लग रही है, फिजिकल नहीं लग रही तो क्या हो गया, ऑनलाइन तो लग रही है ना। तो बेसिक्स क्या है जिनको हमको फॉलो करना है, अगर हम बेसिक्स को फुलफिल करेंगे तो हमारा काम जो है वो सक्सेसफुल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग? दीज 3 बेसिक एलिमेंट्स आर द लर्नर, द कंटेंट एंड द टीचर, राइट। जैसे हम ये डिडक्टिक डिज़ाइन का जो चार्ट है उस चार्ट को देखेंगे तो इसमें आपको एक दिख रहा है ट्राइंगल। अब डिडक्टिक डिज़ाइन यानी कि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको डिडक्टिक प्रोसेस कहा जाता है। इसमें एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 3 चीज़ें दिख रही हैं आपको। सबसे पहला है द लर्नर, जैसे हमने कहा स्टूडेंट, फिर क्या है कंटेंट, फिर क्या है टीचर। ये 3 जो लोग हैं ये तीनों की तीनों इस ट्राइंगल के 3 जो मतलब पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट पे लाई करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की तरफ यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लिखा है लर्निंग मटेरियल, करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, टूल्स, पेडागोजी एंड असेसमेंट। इस पूरे चार्ट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो कंटेंट है वो कंटेंट कहाँ तक पहुँचाना है, स्टूडेंट तक, ठीक है। और ये कंटेंट पहुंचा या नहीं पहुंचा तो ये आपको कैसे पता चलेगा, असेसमेंट से, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, असेसमेंट से पता चलेगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द टीचर इन आईसीटी मोड ऑफ लर्निंग। सो पहले हम प्रीवियस रोल की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्रीवियस रोल ऑफ टीचर व्हाट इन द क्लासिकल सेटिंग। क्लासिकल सेटिंग में क्या रोल था बताएं। क्लासिकल रोल में टीचर वॉज अ इंस्ट्रक्टर, टीचर इज़ अ इंस्ट्रक्टर। वो क्या करता था, वो स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देता है और स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। सेकेंड थिंग इज टीचर इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज़ द टीचर, टीचर इज़ अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। पर अब क्या होने लगा है, अब क्या होने लगा है, टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए अब हम इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड अ फैसिलिटेटर। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा कि जो गांव होते हैं वहाँ पे टीचर यानी शिक्षक की जो है बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। क्यों की जाती थी, वो इसलिए की जाती थी क्योंकि वो ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान का स्रोत। पहले के ज़माने में आपको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको कहाँ से मिलता था, केवल और केवल गुरु से मिलता था, है ना। इसीलिए पुराने ज़माने में कुछ दोहे भी लिखे गए हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, राइट। तो इसलिए जो शिक्षक होता था, जो टीचर होता था, उसकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती थी सोसाइटी के अंदर। पर अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, है ना, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, समय भी परिवर्तित हो रहा है, तो उसमें टीचर का अब जो रोल है वो क्या है, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर इसका मतलब क्या है, देखिए इसके पहले हम क्या समझते हैं कि जो करंट एज है ना, उसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। कैसा इंफॉर्मेशन ओवरलोड, आपके पास में गूगल है, आप गूगल पे एक सर्च मारेंगे, आपको लाखों करोड़ों जो हैं आपको सर्च के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, है ना। आपके पास यूट्यूब भी है, राइट। आपके पास NPTEL भी है, आपके पास VLab भी है,
आपके पास n अमाउंट ऑफ नाउ आपके पास n नंबर ऑफ सोर्सेज है जिससे आप लर्निंग कर सकते हो। पर अब जो हमारी जो कैपेसिटी है ना, ये जो हमारी जो ब्रेन की कैपेसिटी है ये तो बहुत ही लिमिटेड है। तो अब हमें क्या करना है कि इतनी सारी जो सोर्स है, इतना सारा जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, वो स्टूडेंट्स तक पहुंचाए। सो नाउ टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली तरीके से जो ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज हैं है ना, वो हो। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, इस सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता ना। अब आईआईटी का लेक्चर अगर उनको समझ में आ जाए तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। अगला है एंजॉइंग द जर्नी। देखिए, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। देखो, जो भी काम करो उसमें आनंद आना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार ये क्या कर दिया यार, ये क्यों करना पड़ रहा है। ये अगर इस प्रकार से अगर आप काम करोगे तो किसी भी काम को आपको करने में कभी मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, अगर आपको करना है तो फिर आप उसे इंजॉय करो। ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, मेंटल स्ट्रेस देगा। और जब आप मेंटल स्ट्रेस में रहोगे ना, तो एक बात याद रखना कि टीचर जो होता है, टीचर को कभी भी मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अ टीचर शुड बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, टीचर को कभी भी साइकोलॉजिकली वीक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तो आप जो भी आपके पास में प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन सबको साइड में रखें और उन सब के बारे में जो है वो भगवान पे भरोसा रखें। लेकिन इस जर्नी को ज़रूर एंजॉय करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप लोगों के लिए भी क्या है, एक लर्निंग है। राइट, दिस इज़ द लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि ये नई चीज़ है ना, दिस इज़ न्यू थिंग, अभी तक कभी आई नहीं, अब सबके लिए आ रही है। साथ ही ये क्या है, फ्यूचरिस्टिक भी है। हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि अब जो फ्यूचर आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये हमारी स्किल्स जो हैं, हमारे स्किल सेट में इसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा यूएसपी बढ़ेगा, है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसे बोला जाता है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, ये छोटा सा लेक्चर हमने एक बनाया है आज। थैंक यू। कमेंट्स जो सेक्शन है उसमें आपको अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।